एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक तेज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है किसमें? इन्फॉर्मेशन में। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई डेटा इनपुट करते हैं यानी कि कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं जिसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, कार्य करता है और हमें एक इन्फॉर्मेशन या सूचना देता है आउटपुट के रूप में। फिर देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर अलोंग विथ इट्स इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो दोनों ये तीनों मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। यानी कि कंप्यूटर और उसमें हम जिन चीज़ों से या जिन यंत्रों से इन्फॉर्मेशन या डेटा उसमें एंटर करते हैं वो, और जिन माध्यमों के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के बाद जिन चीज़ों से हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है, उन्हें हम कहते हैं, इन तीनों सभी चीज़ों को मिला के हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में कौन-कौन सी चीज़ें हो जाएँगी? इनपुट डिवाइसेज़ हो जाएँगी, आउटपुट डिवाइसेज़ हो जाएँगी और कंप्यूटर हो जाएगा। अब पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेज़ या इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वो इंस्ट्रूमेंट है या यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं या कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अगर हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तो उसके अंदर जब हम पिन कोड डालते हैं, तो वो जो कीपैड होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही हो गया है। ठीक है? आपकी जो टच स्क्रीन होती है, जो फ़ोन में होती है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि हम उससे टच करके डेटा एंटर भी करते हैं, टाइप करके कीबोर्ड से या टच करके, और उसी के ऊपर हमें दिखाई भी पड़ता है। तो जो टच स्क्रीन है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जो टच स्क्रीन है, वो क्या है? तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। अगला देखते हैं कंट्रोल यूनिट, या जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, लॉजिकल, अरिथमेटिक, जितनी भी प्रकार की जो गणनाएँ होती हैं, वो इसी सीपीयू में ही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होती है। इसको इनपुट और आउटपुट के साथ जो हम इनपुट भेजते हैं, उसके ऊपर कार्य कौन करता है? तो यही सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसके ऊपर कार्य करता है। उसको डेटा में डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उससे लॉजिकल आउटकम क्या होंगे? मतलब कि अगर प्लस माइनस करना है, हमें कुछ गुणा-भाग करना है, कोई मैथमेटिकल और कुछ करना है, इनइक्वालिटीज़ देखनी है कि कौन किससे बड़ा है, या कुछ लॉजिकल चीज़ें देखनी है, तो ये सब काम कौन करेगा? तो वो सीपीयू करेगा। अगला आता है सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। तो एक-एक करके इनको भी देखते हैं। अब पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या जिसे शॉर्ट में हम लोग एएलयू कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये अरिथमेटिक यानी कि जितने भी गणितीय जो आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो गणितीय कार्य होते हैं, और या कोई लॉजिकल डिसीज़न मेकिंग करनी है, या कोई निर्णय वाली, मतलब ये इससे बड़ा है या इसके बाद ये आएगा, या ये, और फिर 2 चीज़ों को पॉइंट्स में कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसमें और क्या-क्या का काम करता है? तो ये डेटा ट्रांसफर का काम करता है, व्हिच इंक्लूड मूविंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदिन द कंप्यूटर। मतलब कि मेमोरी में मान लीजिए कोई आपकी फाइल सेव है, उसको फाइल को फेच करना, उसके ऊपर परफॉर्म करना, प्रोसेस परफॉर्म करना, और फिर 2 प्रोसेसेस को देखना कि कोई कौन-सी प्रोसेस बड़ी है, कोई छोटी है, साइज़ वाइज़ मान लीजिए आपको वो करना है, लगाना है कि छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। तो जितने भी लॉजिकल यूनिट्स वाले काम हो गए, तो ये कौन देखता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड में अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो कि हमने देख लिया है, जितने भी मैथ रिलेटेड ऑपरेशन हो गए, जैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, रूट लेना, ये सारी भी एएलयू में ही आती हैं। तीसरा है डिसीज़न मेकिंग। अभी बताया हमने कि 2 क्वांटिटीज़ के बीच में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या दोनों बराबर हैं, या सही या गलत। तो ये इस टाइप के जो लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं, ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करती है। इसीलिए इसे अरिथमेटिक यानी कि जोड़ना-घटाना, मैथमेटिकल, और लॉजिक जो कि बुद्धि, तर्क, या जो आपका रीज़निंग हो जाती है, उससे रिलेटेड। तो इन सब कार्य को ये करता है एएलयू, इसीलिए इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये क्या करता है? ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको मेमोरी से, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उससे वापस लाता है, यानी एक्सट्रैक्ट करता है, उनको डिकोड करता है, एग्ज़ीक्यूट करता है, और उनको मतलब कर डिसाइड करके भेजता है कि इसको एएलयू में भेजना है कि नहीं।
और एएलयू में भेजना है तो किस पाथ से भेजना है, किधर से भेजना है, कितनी देर के लिए भेजना है, तो ये सब भी कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट्स ऑल फंक्शन कोऑर्डिनेट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, और ये जो आपके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, छोटे-छोटे जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। और एक और इसका जो बहुत ही मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ इन चार्ज ऑफ फेच एग्जीक्यूशन साइकिल। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फेच और एग्जीक्यूशन साइकिल होती है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफर करता है कंट्रोल यूनिट, फिर उसके बाद रैम में जाता है और फिर रैम से वापस ज़रूरत पड़ने पर हमें कंट्रोल यूनिट वापस उसको बुलाता है, तो ये होती है फेच एग्जीक्यूशन साइकिल। तो अब कभी आपसे पूछे कि फेच एग्जीक्यूशन साइकिल जो है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, या ये जो फेच एग्जीक्यूशन साइकिल है, ये कौन परफॉर्म करता है, तो वो परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट। अब एक बार फिर से देख लेते हैं फेच एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है। तो मान लीजिए कंट्रोल यूनिट है, वो आपने कुछ बोला, मान लीजिए कोई फाइल सेव थी, तो आपने अ, उससे बोला कंप्यूटर को, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए कि इस फाइल को कंपेयर करना है दूसरी फाइल से, ये बड़ी है या छोटी है या इतनी पुरानी है, इस तरीके का कोई टास्क दिया, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, रैम से जो कि मेमोरी है, तो मेमोरी से वो वापस फेच करेगा, वापस लाएगा उसको, क्योंकि सेव जो होता है मेमोरी में, वो मशीन लैंग्वेज में से होता है, बाइनरी में से होता है 0-1 में, तो वो पहले क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा मशीन लैंग्वेज को एचएलएल में, फिर उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उस पे ऊपर परफॉर्म करेगी, जो भी फंक्शन होगा, आपने कंपैरिज़न कर दिया है, प्लस माइनस कर दिया है, या किसी भी तरीके का अरिथमेटिक या रीज़निंग वाला, उसके बाद एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा, और जो रिज़ल्ट निकला होगा उसको वापस रैम में स्टोर कर देगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के फंक्शन क्या-क्या है? तो पहला है कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के फ्लो को, डेटा किधर से कहाँ जाएगा, कितनी देर तक रहेगा, किस एक्शन के बाद क्या परफॉर्म होगा, ये भी कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है। तो कहाँ-कहाँ डेटा को के फ्लो को ये देखता है, तो इनपुट डिवाइसेज़ है मेमोरी को, यानी कि कीबोर्ड से मान लीजिए आपने कुछ डेटा एंटर किया और वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है आपकी सेव मेमोरी में, तो ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट। फिर मेमोरी को आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज में, फिर आपने मान लीजिए इनपुट दे दिया, उसके बाद उसने प्रोसेस करी और फिर आउटपुट देना है, तो आउटपुट डिवाइसेस को कौन भेजेगा, यही भेजेगा कंट्रोल यूनिट। और फिर उसके बाद इसको स्टोर करना है, मतलब सेव करना है कि नहीं कंप्यूटर में, तो ये भी कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी में, तो सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी में डेटा कौन कंट्रोल करेगा फ्लो को, तो ये भी कंट्रोल यूनिट। तो जहाँ-जहाँ डेटा का फ्लो होगा, यानी डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फॉर्मेशन, और फिर स्टोर होने के बाद, तो वो सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं, सेकंड है कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो कंट्रोल यूनिट दूसरा कार्य क्या करता है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, पहले तो कंट्रोल करता है कि भाई कहाँ से कहाँ डेटा जाएगा, कितने स्टेप में जाएगा, कैसे जाएगा, और फिर क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट भी करता है कि इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को, मतलब कि एएलयू में भेज दिया, फिर उसके बाद एएलयू को डिसाइड करना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डिसाइड करना है कि ये कंपैरिज़न के लिए है या इस टास्क का क्या रूप है, स्वरूप है। इसके लिए वो क्या करेगा, अगर फिर एक बार चेक करेगा कि हमारी मेमोरी में पहले ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, ऐसी कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, तो उसको फेच करेगा, वापस लाएगा। तो ये सारे काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही करता है। इसलिए इसको कोऑर्डिनेट करा गया है, यानी कि विभिन्न-विभिन्न जो आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उनके बीच एक एक तारतम्य बनाएगा और देखेगा कि कहाँ पे डेटा हमने भेजा है, उस डेटा को लेके आएगा, कोऑर्डिनेट करेगा आपस में, मतलब ये डेटा यहाँ से आएगा, वो डेटा वहाँ से आएगा, और जो डेटास को फिर वापस भेजना है, सेव करना है, किधर-किधर सेव करना है, ये भी ये करेगा कंट्रोल यूनिट। और डिकोड भी, तो डिकोड भी करता है, फेच भी करता है और फिर एग्जीक्यूट भी करता है इंस्ट्रक्शन कौन? कंट्रोल यूनिट। एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू का, जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं। तो रजिस्ट्री क्या है? ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। आगे जब हम मेमोरी वाले चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी का, तो उसमें देखेंगे कि रजिस्टर जो होती है वो स्पेशल मेमोरी होती है। आपके फ़ोन में होती हैं, सीपीयू में भी होती हैं, लैपटॉप में होती हैं, बहुत ही स्मॉल एमबीज़ में होती है इनकी वैल्यू, मतलब मेगाबाइट्स में होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। बट ये करती क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है रजिस्ट्री का, ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जब कोई प्रोसेस हो रही हो, तो उसके दौरान जो डेटा है, वो स्टोर करती हैं ये रजिस्ट्री, और उसके बाद अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, वो टास्क कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो वो डेटा होता है, वो रजिस्ट्री से डिलीट हो जाता है। तो रजिस्ट्री जो डेटा है, वो उसको कब तक के लिए सिर्फ स्टोर करती है, जब तक वो प्रोसेस हो रही हो या एग्ज़ीक्यूट हो रही हो। आगे देखते हैं आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है? डिवाइसेज़ व्हिच एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू एंड कन्वर्ट इंटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेती हैं और उन्हें आउटपुट में या बाहर भेजते हैं या हमें दिखाती हैं यूज़र को या ह्यूमन को
उनके रीडेबल फॉर्म में। तो वो क्या हो गई? आउटपुट यूनिट होगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा प्रिंटर। अब हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है, हमने प्रिंट कमांड दिया, तो वहाँ से प्रिंट हुआ और हमारे हमारे सामने एक पेपर पे प्रिंट होके आ गया। तो ये आउटपुट यूनिट हो गई, कौन? प्रिंटर। इसी तरीके से स्क्रीन या मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर हमें रीडेबल फॉर्म में यानी कि इंग्लिश में या हिंदी में शो करता है जो भी डेटा होता है, तो ये हो गई आउटपुट यूनिट। आगे देखते हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ यूजर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो बेसिक क्या-क्या यूज़ हैं कंप्यूटर के विभिन्न-विभिन्न जगहों पे। तो कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा की हर तरह, हर ज़िंदगी की रोज़मर्रा के हर कामों में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन में, आप देख लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर में, यूट्यूब में, जिसमें सब जगह ही कंप्यूटर का यूज़ होता है। एजुकेशन में, स्कूल्स में कोई लेक्चर बनाना है, तो ये लेक्चर भी कंप्यूटर में ही बनाया गया है। बैंक्स में आप देख सकते हैं सर्वर के थ्रू बैंक कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल बैंकिंग सर्वर से और फिर आपको आपका बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन किया जाता है। रेलवे स्टेशंस पे आपको ये भी सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आपको टिकटिंग करनी है, टिकट लेना है, शेड्यूल देखना है, ये सब भी तो रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट में भी, मेडिकल साइंसेज़ में भी नए-नए रिसर्च करने, उस डेटा को स्टोर करना है, उस डेटा को कंपेयर करना है, ये सब भी और फिर बिज़नेसेस में तो आप देख ही चुके हैं। फिर डिफेंस में हो गया, डिफेंस में क्या हो गया? डिफेंस में आपकी नई-नई जो वेपन्स हैं, वेपन्स की स्पीड मॉनिटर करना, उनके जो भी क्या बोलते हैं फंक्शंस हैं, उनको देखना, ये सब भी कंप्यूटर करता है। डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है और साइंटिफिक रिसर्चेज़ में भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये गीगो क्या होता है? तो गीगो होता है, ये एब्रिविएशन फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट का। तो इसको गीगो को हल्के में मत लेना, 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसा हम इनपुट कंप्यूटर को देंगे, वैसा ही आउटपुट वो हमें देगा। तो अगर हम गार्बेज यानी कि कूड़ा उसको इनपुट देते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा जो गिवन है, वो बहुत ही बेकार है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी बेकार होगा। ये क्वालिटी के टर्म में मतलब दिया गया है। मतलब बेकार का मतलब है जो डेटा हमने दिया है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो अगर हम क्वालिटी का मतलब है कि अगर हम बहुत ही त्रुटि वाला जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वैसा डेटा देंगे, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी त्रुटि वाला या मिस्टेक वाला ही मिलेगा। और अगर हम एकदम एक्यूरेट डेटा देंगे, तो हमें रिज़ल्ट भी एक्यूरेट ही मिलेगा। तो गार्बेज इन, गार्बेज आउट इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है गीगो का। तो ये पहला लेक्चर था, आगे और भी लेक्चर आएँगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।